नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आप सबका स्वागत है। जी मीडिया की इस मुहिम में भारत भाग्य विधाता में आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की। बेंगलुरु में एटीएम में महिला पर हुए हमले की तस्वीर आपने देखी होगी, दिल दहल गया। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे एक मुख्यमंत्री पर एक लड़की की जासूसी के आरोप लग रहे हैं। आज हम यही बात करेंगे कि क्या भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, आखिर क्यों हमारे देश में एक पूर्व जज पर शोषण का आरोप लगता है, क्यों एक 14 साल की मासूम लड़की इसलिए जान दे देती है क्योंकि एक सिरफिरा उसका ऑनलाइन पीछा कर रहा था, उसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर तंग कर रहा था। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी हमारे इस खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में। भारत भाग्य विधाता में महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक खास पैनल है। देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी जी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा जी मेरे साथ हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए के श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं और लेखिका एना वेटिकाट भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इन सबके साथ चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कैसे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो एक लड़की की जासूसी का मामला हो, एटीएम में महिला पर सरेआम हमला हो या पूर्व जज पर इंटर्न से शोषण करने का मामला हो, लगता है घर हो या बाहर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित और आजाद नहीं है। एक मुख्यमंत्री पर जासूसी का आरोप, पूर्व जज पर शोषण का आरोप, एक एटीएम में दिन दहाड़े लूट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक एटीएम के अंदर महिला बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला हुआ। महिला सुबह करीब 7 बजे मिशन रोड स्थित एटीएम में पैसे निकालने को घुसी। हमलावर ने पीछे से आकर शटर बंद कर दिया और महिला को पैसे निकालने के लिए धमकाया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। नियम के मुताबिक हर एटीएम में एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, लेकिन घटना के वक्त एटीएम में कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर अहमदाबाद की एक महिला की अवैध जासूसी का आरोप लगा है। कांग्रेस ने जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की है। जज की अगर बात करें तो एक महिला इंटर्न वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में रिटायर्ड जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। फिलहाल समिति जांच में जुटी है। एक बहुत ही दिल को दिलाने वाला आंकड़ा है। इस देश में जितना भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, वो 90% से ज्यादा लोग रिश्तेदार होते हैं, घर के आसपास के लोग होते हैं। अगर आप इसी महिला को घर से बाहर निकालते हैं, बस में ट्रेवल कराते हैं, तो वहां पर गैंगरेप जैसी घटना घट जाती है। वही महिला अस्पताल पहुंचती है तो वहां पर अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर्स उसका शोषण करने से नहीं चूकते हैं। ऐसी खबरें भी हमने सुनी है। वो महिला पुलिस के पास पहुंचती है तो वहां भी शोषण की खबरें अक्सर सुनने को आती है। नेता उसकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, उस पर जासूसी कर रहे हैं, वो मामला भी हम देख रहे हैं। अदालत पहुंचती है इंसाफ पाने के लिए तो अब जज पर भी शोषण के आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस देश में जहां पर राधा कृष्ण बोला जाता है, राधा का नाम पहले आता है, सीताराम बोला जाता है, लक्ष्मी गणेश बोला जाता है, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया, वहां पे महिला क्यों नहीं सुरक्षित है? शुरुआत करना चाहूंगा इस पैनल से। एना, आपकी रिएक्शन, क्यों हो रहा है इस देश के अंदर ये सब? शायद इसलिए क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हम देवी नहीं हैं, हम सब माताएं नहीं हैं। हमें एक मामूली इंसान के नजरिए से देखिए और जो हक पुरुषों को दिया जाता है वो हक महिलाओं को भी दीजिए। क्योंकि मैं फिल्म समीक्षक हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, फटा पोस्टर निकला हीरो नाम का फिल्म निकला था कुछ महीने पहले। राजकुमार संतोषी का फिल्म है, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर। उस फिल्म में एक गाना है, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। और उसके बाद हीरो गाता है,
तू मेरी राइट है, मेरा डिलाइट है। यही प्रॉब्लम है हमारे समाज में, किसी भी पुरुष प्रथम समाज में यही प्रॉब्लम है कि माना जाता है कि महिलाओं पर पुरुषों का अधिकार है, समाज का अधिकार है। इसलिए जब ये साहिब सर्वेलेंस गुजरात में ये जो केस निकला है, भाजपा का रिएक्शन क्या था? हमें इस मामले के सभी फैक्ट्स मालूम नहीं है और बहुत खुलासा होने वाला है, होना चाहिए, लेकिन भाजपा का रिएक्शन जो है इससे हमें चिंतित होना चाहिए, क्योंकि उनका पहला रिएक्शन क्या था कि पिता ने कहा कि मुझे सर्वेलेंस चाहिए, तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है, आप मीडिया वाले हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन उन्होंने पूछा कि लड़की ने इजाजत दी है कि नहीं। ये अलग बात है कि लड़की ने इजाजत दी भी तो एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस मामले के लिए, लेकिन लड़की की इजाजत थी कि नहीं उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। दिस इज वरी। नुपुर, आपने क्योंकि बीजेपी का नाम लिया है तो मैं जाहिर तौर पर नुपुर आपके रिएक्शन चाहूंगा। आपके ना शुरू से जाती हूँ, जैसे आपने शुरू किया अपना कार्यक्रम, आपने शुरू किया शब्द यूज करके स्टॉकिंग, आपने यूज किया उस चीज को, स्टॉकिंग तो आप छोड़िए, इस पूरे मुद्दे को कैटेगराइज करके विद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स लाइक यौन शोषण, ईव टीजिंग, रेप, एटीएम वाला मुद्दा। एज अ लॉयर, यहाँ पे हमारे साथ जज साहब भी हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखिए। किसी की प्रिवेसी या सर्वेलेंस करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टॉकिंग किसी भी लीगल डायरेक्टरी में। दूसरी बात समझिए, आप किसी का एटीएम में ईव टीजिंग हो रहा है, किसी का गैंग रेप हो रहा है, आप उसे सर्वेलेंस के साथ कैटेगराइज कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे नुपुर की कोई आप पे नजर रखे? एक सेकेंड, अगर आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप लॉयर हैं। गवर्नमेंट में, हाँ मैं बता रही हूँ, लेट मी कंप्लीट। अगर मेरा आना जाना या अगर मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो वैसे भी अंडर सर्वेलेंस है, तो ऑटोमेटिकली मैं होम मिनिस्ट्री की सर्वेलेंस के अंडर आऊंगी एंड आई विल बी स्नूप्ड इनटू। आई एम सॉरी मैडम, ये होता है, आपको मेरे को बताना जरूरी रहेगा। ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये होता नहीं है। क्राइम में, ये कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी तरीके में, अब वो फादर ने किया तो या आर्किटेक्ट का उठना बैठना, सवाल बहुत सीधा सा है। मैं इस केस मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप सवाल नहीं, आपने जो कैटेगराइजेशन किया है, इसीलिए उसको बताना जरूरी है, आपको भी बताना जरूरी है। अगर ये मामला इसलिए जरूरी है बात को उठाना। अरुण जेटली जी का अगर आपने आज बयान सुना होता तो आप ये जो कैटेगराइजेशन यहां पे पैनल डिस्कशन में लेके बैठे हैं, आप नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज जो उनका 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो बयान है, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, अमित शाह जी 6 दिन से चुप क्यों हैं? आप क्योंकि इसी मुद्दे पर सवाल कर रही हैं। अमित शाह का नाम उछला है, पार्टी लाइन आ गई है, अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू स्पीक ऑन द इशू। अमित शाह पे पार्टी का इल्जाम नहीं है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गुजरात गवर्नमेंट को बात करना चाहिए, गुजरात गवर्नमेंट को बात करना चाहिए। आई एम सॉरी, स्पोक्स पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू स्पीक। बीजेपी का मामला ही नहीं है नुपुर, आप इसको दिल से क्यों ले रही हैं? बात कर रहे हैं आप? ये मामला तो अमित शाह। मैं भी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब भी महिला अधिकार और महिला सुरक्षा का मामला है, देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पिताजी ने कहा सर्वेलेंस है तो सर्वेलेंस कर सकते हैं, ये बलात्कार तो नहीं है। आप गंदगी क्यों फैला रहे हैं? जैसे नुपुर जी ने कहा, सवाल जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एटीएस, आईपी, क्राइम ब्रांच वगैरह का इस्तेमाल क्यों किया इस केस में। लेकिन भाजपा का पहला रिएक्शन, नुपुर जी अभी नुपुर जी नहीं पता, नुपुर जी बोले जा रही है, नुपुर जी ने जो अभी कहा, अगर भाजपा के एक करके बात करेंगे, एक करके बात करेंगे, बात भी करने एक करके बात, फैक्ट्स नहीं पता, लेट्स वेट फॉर द फैक्ट्स टू। चलिए शोभा जी आपने ये मामला उठाया, आप लोग जस्ट कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। अगर भाजपा ने पहले दिन कहा होता कि हमें पूरे फैक्ट्स मालूम नहीं है, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो नो प्रॉब्लम, ये महिला सुरक्षा का मामला नहीं बनता। प्रॉब्लम ये है कि उनके प्रवक्ताओं का पहला बयान ये था कि जबकि लड़की के पिताजी ने कहा कि उनको ये सर्वेलेंस चाहिए, तो फिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आप मीडिया वाले इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? शोभा जी, कांग्रेस ने क्योंकि ये मामला उठाया और आप लोगों ने अभी भी आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच कराने की मांग कर रहे हैं, अब इस टॉपिक पर बात आ गई तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपना रिएक्शन जरूर दें यहाँ पर। देखिए, इसकी शुरुआत से मैं इसको आपके ध्यान में लाना चाहूंगी, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूंगी। 15 तारीख को ये कैसेट्स आई,
Cobra.com और गुलेल ने इसको एक्सपोज किया और इसमें साफ तौर पे ये बात आई, पूरा उसका आप सुने वो कैसेट तो पता लगेगा कि किसी महिला को के पीछा करने की बात हो रही, उसको ट्रैप करने की बात हो रही है और अमित शाह और सिंघल नाम के कोई पुलिस अफसर के बीच में ये बात हो रही है और दूसरे पुलिस अफसर बीच में है। और ये जैसे ही ये बात बाहर आई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये एक मामला निजी मामला है, इसमें एक परिवार है, कोई मिस्टर सोनी है, उनकी बेटी है, ये आर्किटेक्ट है और इनने ये सुरक्षा मांगी थी, मुख्यमंत्री से मांगी थी, मौखिक रूप से मांगी थी, लिखित कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। तो पहला सवाल आता है कि सुरक्षा मांगी थी, उसकी जासूसी करने को नहीं कहा था। जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट सामने है वो साफ तौर पे दिखाती कि सुरक्षा का कोई मामला ही नहीं, इसमें सीधे सीधे जासूसी का मामला है। कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, उसके से कौन मिल रहा, क्या खा रही, किस प्लेन में चढ़ रही, और गुजरात के अंदर ही नहीं, गुजरात के बाहर तक उसका पीछा किया गया। आई विल कम टू इट सुमित, जस्ट गिव मी 2 minutes टू कंप्लीट माई दिस थिंग। ये हुआ। दूसरी बात फिर उठ के आई कि बीजेपी ने उससे फिर आगे आके कहा, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये क्योंकि उसको खतरा था एक ये सब चीजें पता है, जी वो सब चीजें जनता भी जानती है। तो मैं जो नुपुर कह रही थी, छोटा सा कि हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल महिला सुरक्षा पे ही, महिला सुरक्षा में नहीं आता है? बिल्कुल महिला जासूसी का ये खुला खुला केस है। और जैसा कि एना ने कहा, मैं मानती हूं कि जब तक इस देश में 0 टॉलरेंस वाली बात नहीं उठेगी, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, चाहे वो राजनेता करे, चाहे राजनेता करे या जज करे, चाहे कोई भी इंसान करे, चाहे हमारे देश में तो पिता भी बच्ची खुद की बेटी का रेप, हिंदुस्तान की पहली डीजीपी, महिला डीजीपी कंचन चौधरी जी भी मौजूद है। कंचन जी, आप आईपीएस अधिकारी रही हैं, आपने इस पूरा सिस्टम देखा है, आप कानून से अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्या टिप्पणियां आपकी इस पूरे मामले के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो डिबेट इस देश में आज छिड़ गया है कि आज भी आजादी के इतने साल बाद भी महिलाएं पूरी तरह अपने आप को महफूज नहीं मानती हैं? मुझे तसल्ली है कि एवरीवन इज सो इन्वॉल्व्ड कि इतना वेहमेंटली बात कर रहे हैं, पर ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है तो इसको होलिस्टिकली ही देखना उचित होगा। विमेन आर इनसिक्योर, आप कहीं भी देखेंगे। आज मैं पेपर में पढ़ रही थी तो वो कह रहे थे कि यूएसए से यहाँ स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते, तो किसी ने जवाब दिया कि यहाँ विमेन सेफ नहीं है तो कैसे आएंगे। जैसे जब बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो जिस तरह हम उस वक्त बेचैन होके समस्या हल करना चाहते हैं, ये वही वक्त है कि उसको बेचैनी से समस्या को हल किया जाए, जिसका मतलब है इसको होलिस्टिकली ट्रीट किया जाए, एक पुलिस के लेवल पे, विमेन के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, लॉ के लेवल पे, और फिर जुडिशरी में उसके साथ क्या होता है। सो हर चीजों में मैं आपको कुछ ना कुछ राय देना चाहूंगी और अगर हम इस पे डिस्कशन करेंगे ताकि हम आइंदा के लिए कुछ सुधार कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल कंचन जी, हम इसी पॉजिटिव नोट के साथ ही इस कार्यक्रम को रखते हैं देश के सामने, देश की जनमानस के सामने, कि हमको लोकतंत्र का मेकओवर करना है। हमको उन तमाम अहम मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के आपसी खींचतान में पीछे छूट जाते हैं, उनको आगे लेके आना है। आखिर इस देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की बात क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां करती हैं? क्यों नहीं मैनिफेस्टो में ये सुरक्षा की गारंटी महिलाओं को लेकर शामिल किया जाता है? जी न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम इस कार्यक्रम में उन्होंने प्राथमिकता महिलाओं को दी है और पहले चारों महिलाओं के विचार लेने के बाद मुझे ये अवसर मिला है। समस्या आज जो 4 मुद्दे आपने रखे उसमें स्टॉकिंग का जो है, जासूसी का जो है, वो महिला के खिलाफ है, और एटीएम में एक महिला के साथ जो क्राइम हुआ है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि किसी पुरुष के साथ भी हो सकती हैं। यहां पर महिला और पुरुष का कोई अंतर नहीं है। जहां तक गुजरात में जासूसी का मामला है, वो तो मुद्दा ये है कि क्या सरकार इस प्रकार का जासूसी कर सकती है या उसको करना चाहिए। एक राजधर्म होता है तो उसमें वो मुद्दा अलग है, उससे
महिला का संबंध कम है। जहां तक एटीएम में जो वारदात हुई है वो तो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड होल्डर जो है जो भी होगा तो क्रिमिनल जो है वो तो आकर के उसको फोर्स करके कहेगा पैसा निकाल करके हमको दो। और ये किस्से सिर्फ महिला के साथ नहीं हुए हैं और बहुत से लोगों के साथ ऐसे हुए हैं। तो यहां पर वो महिला और पुरुष का अंतर जरा ज्यादा नहीं है। मगर हमारे देश में इस वक्त महिलाओं को लेकर के बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हमारी महिलाएं चाहे बच्ची हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे वयस्क हों और चाहे शादीशुदा भी हों, वो आज हमारी किसी तरह से सुरक्षित नहीं देखी जा रही हैं। उनके साथ हर जगह कोई न कोई इस किस्म के कार्य हो रहे हैं जो कि कानूनी तौर से क्राइम ही नहीं है बल्कि घृणित है जी। इसमें समाज को और देश को ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल ये रूट कॉज क्या है। ये हमारी मानसिकता जो पुरुषों की, बच्चों की, लड़कों की, 11 साल का लड़का, 12 साल का लड़का अपने साथ की लड़की के साथ रेप कर रहा है, ये कभी हमने तो सोचा भी नहीं था जो आज हो रहा है। तो इसलिए ये मुद्दे जो हैं ऐसे हैं जो कि गंभीरता से लेने वाले हैं। और इस मुद्दे पर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कितनी भी एक दूसरों की विरोधी हों, मगर महिलाओं का मुद्दा लेकर के उन सबको एक साथ बैठना चाहिए और एक कॉमन प्रोग्राम बना करके और उसके हिसाब से आगे ठीक बात जज साहब आप बोल रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही था कि हम अलग अलग पॉलिटिकल बात नहीं होगी। फ्रेटर्निटी के लोग जब एक साथ बैठेंगे तो कुछ समाधान, कुछ तरीके हम सुझा पाए सिस्टम को। कंचन जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आप कुछ सुझाव देना चाहती हैं, आपके पास कुछ आइडियाज हैं इस देश की महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षित बनाने के बल्कि एम्पावर बनाने के। जी हाँ, सही आपने शुरुआत की। एक्चुअली मेरी समझ में ये मल्टीप्रॉन्ग्ड समस्या भी, मल्टीप्रॉन्ग्ड अटैक भी, इसको मल्टीप्रॉन्ग्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पुलिस की बात बता देती हूँ, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है और उसके बारे में मैंने सोच के मैं समझती भी हूँ। पुलिस को प्रिवेंशन और कोई चीज़ होती है उस पर एक्शन, और फिर उसके अलावा पब्लिक से इंटरेक्शन, ये 3 फोल्ड्स में सबसे पहला फोल्ड है। हालांकि पुलिस में सेंसिटाइजेशन की कोशिश होती है लेकिन सीरियसली नहीं, तो वो सीरियस होना जरूरी है। प्रिवेंशन के तौर पे अब आपने देखा होगा जब बॉम्बे में गैंग रेप हुआ है, वो एकदम निग्लेक्टेड लोनली स्पॉट्स हैं, तो बीट की सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोनली स्पॉट्स में ऐसी चीज हो ना पाए। और फिर पब्लिक के साथ इंटरैक्शन की जरूरत है। कभी कुछ होता है तो पब्लिक वाले कुछ करते ही नहीं है। अभी हाल में आपने सुना कि 2 दिन पहले बॉम्बे में एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने में कोई सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाएगा और उससे ताकि जो भी उसको लेके आता है एक्सीडेंट विक्टिम को, उसको परेशानी ना हो। इसी तरह की चीज कंचन जी, विमेन के लिए भी एक चीज और आपकी बात में जरूर यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। हम देश में अगर पुलिस वालों की संख्या की बात करते हैं तो ये फिगर्स भी चौंकाने वाले हैं हमारे सामने कि इस देश में पुलिस कर्मियों की कितनी ज्यादा कमी है। 1 लाख लोगों पर 137 पुलिसकर्मी है, यानी करीब 50-55 हजार बहुत से वीवीआईपीज के पास जो सुरक्षित जो पुलिस फोर्सेज हैं, अगर उसको वीवीआईपी से एमएलएस के पास, एक्स एमएलएस के पास, एमपीज के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास जो सुरक्षा है, आपको लगता है कि अगर उसमें कटौती कर दी जाए, कम किया जाए, तो ये बीट सिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा, हम ज्यादा अच्छे से पॉलिसिंग कर पाएंगे? जी हाँ, आप सही कहते हैं कि हमारी पुलिस की प्रायोरिटीज ठीक से सॉर्ट आउट होनी चाहिए। पुलिस एक कॉमन मैन की चीज है, कॉमन वुमन की सुरक्षा की चीज है, और वीआईपी सुरक्षा के लिए अलग से एक फोर्स है जो इस्तेमाल हो सकती है। नॉर्मल पुलिस को पब्लिक की सुरक्षा की तरफ झुकाव होना चाहिए। पॉलिटिशियंस अगर किसी ने कुछ चीज हुई, हाँ जी हाँ,
पॉलिटिशियंस मेरे साथ हैं, दो लोग यहाँ पर, उनसे भी राय ले लेते हैं। क्या हम लोग इस बात के लिए मैच्योर हो चुके हैं नुपुर जी कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी सुरक्षा में कटौती को मंजूर करें और आम आदमी की सुरक्षा को लेकर उस चीज को डिप्लॉय कर सकें? इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैंने ये बात इनफैक्ट हमारी पार्टी में भी उठी है और मैंने टेलीविजन पे खुद उठाई है कि आपके साथ एक और चैनल है नेशनल लेवल पे और डिबेट पे कि हमारी तो यही मांग है दैट देयर शुड बी मोर प्रोटेक्शन आउटसाइड। और आज ही हमने एक विजन डॉक्यूमेंट एक लॉन्च किया है यूथ के लिए, जिसमें हमने कहा है कि 25,000 लोग रिक्रूट किए जाने चाहिए जो दिल्ली विमेन प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से कहलाए जाएंगे, जो स्पेसिफिकली पैरेलल बॉडी होगी जो सिर्फ विमेन एंड उनकी ग्रीवेंसेस और उनकी इश्यूज और उनकी डिस्ट्रेस कॉल को आंसर करेंगे। पर ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप दो बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टोज में ये चीज हो कि हम विमेन सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं? आप वेट कीजिए, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होगा आप ये भी पढ़ेंगे उसमें। शोभा जी, आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है? बिल्कुल है। गारंटी की बात गारंटी देखिए, आप फूड सिक्योरिटी की गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी की जहां तक सवाल है, हम हाइपोथेटिकल कृपया ना हो, ये बहुत इमोशनल इशू है और इस पे बिल्कुल जो शुरू से मेरे मन में था, जो आपने भी बोला, हम तो कोक में ही असुरक्षित है। कोक से सुरक्षा की शुरुआत होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में कोक में कितनी बच्चियां मार दी जाती, क्या हमारी बच्चियां घर में सुरक्षित है? कितने ऐसे केसेस आते हैं जहां एक पिता एक बेटी का रेप कर देता है, रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो पूरे इसको बस आप राजनीति से ना जोड़िए। मैं समझती हूँ कि एक सोच में बदलाव की जरूरत है। आज समाज को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। समाज को संवेदनशील कौन बनाएगा? हम सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें सबको आगे आना पड़ेगा। और मैं एना को जोड़ना चाहूंगा। एना, क्या लगता है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो हम लोगों ने एक बोझ अपने ऊपर लिया है और इन 60-65 सालों में उसको नहीं उतार पाए हैं और अभी भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, जो बात शोभा कह रही है कि कोख में बच्ची मार दी जाती है, घर में बच्ची की सुरक्षित नहीं है, अपने रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं है, क्या ये सब दिक्कत है? ये कौन सुधारेगा समाज को? ये मानसिकता को सुधारने में हम सब की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले हफ्ते मैं मुजफ्फरनगर गई थी। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक लीगल अवेयरनेस और जेंडर अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने किया था। छोटे से शहर में उन्होंने वो काम किया जो हर स्कूल, हर कॉलेज, इस देश के हर पुलिस स्टेशन, हर कोर्ट में, हर मीडिया हाउस में, हर ऑफिस में होना चाहिए। जब तक हम बच्चे को किंडरगार्टन से सिखाने की कोशिश ना करें कि लड़की और लड़का वो समान, दे नॉट आइडेंटिकल, लेकिन फिर भी दे आर इक्वल और उनको समान अधिकार देने का हमारा फर्ज बनता है। जब तक हम उनको ये ना सिखाएं, लेकिन हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन हो तो ऐसा नहीं कि टीचर्स हिचकिचा के बच्चों को सिखा रहे हैं। जस्टिस श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात जेंडर इक्वालिटी की हो रही है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की हो रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश में, जो बात मैं अभी एना से पूछ रहा था, पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से महिलाओं को हमेशा दबा कर रखा गया, छुपा कर रखा गया, महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह रखा गया, ये भी बड़ी वजह बनती है महिलाओं के शोषण की, और ये इसी वजह से अदालतों में भी जजेस भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं? ऐसा है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत जगह, बहुत से घरों में, बहुत उसमें देखा गया है कि जहां पर महिलाएं ज्यादा असर रखती हैं। यहां पर तो एक मानसिकता बदलनी है। पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक सरकार का सवाल है कि सरकार की जिम्मेदारी है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की, तो उसमें तो मेरा सुझाव ये है कि जो पुलिस के लोग जो वीआईपी या अदर प्राइवेट पर्सन्स की सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं, वो 100% विड्रॉ कर लिए जाएं और सिक्योरिटी का एक अलग से फोर्स बनाया जाए जो केवल सिक्योरिटी देखे। क्योंकि जो पुलिस के लोग सिक्योरिटी में लगते हैं, वीआईपीज के या पर्सनल लोगों के, वो पुलिस के फिर लायक नहीं रह जाते हैं लौट के। और यहां पर हम सभी अपने पैनलिस्ट से जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या सुझाव दे सकते हैं समाज में महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए। कंचन चौधरी जी, देश की पहली महिला डीजीपी, हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन जी, एक सुझाव क्या देना चाहेंगी समाज को, इस सोसाइटी को?
मैं सबसे पहले जरा सा कमेंट वो जो एटीएम वाला इंसिडेंट है उसमें करना चाहती हूँ जी। मुझे दो चीजें उसमें समझ में आती हैं जो पॉइंट आउट नहीं हुई। वो आदमी ने अंदर आके शटर बंद किया। शटर का कंट्रोल उस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए था, बैंक के अंदर होना चाहिए। ये आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि उसको शटर कंट्रोल का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फिर उसके पास एक बैग था जिसमें वो अपनी वेपन्स लेके अंदर आया। इस पे भी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। हर जगह वो डिटेक्शन होते हैं, एक्सरे मशीन्स होती हैं, तो मेजर एटीएम्स में भी जी हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हो ना विमेन की पोजीशन के बारे में, जब तक विमेन को ऑब्जेक्ट से हटा के इकोनॉमिक एंटिटी नहीं माना जाएगा तब तक इस तरह की समस्या हो ही सकती है। जज साहब, कौन करेगा महिलाओं को ऑब्जेक्ट ना माना जाए? जस्टिस श्रीवास्तव, मैं माफी चाहता हूँ मैम, आपको बीच में रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है। सबसे कमेंट लेना चाहूंगा। जज साहब, महिलाओं को वस्तु ना माना जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी भी है, मेरी भी है, समाज की भी है। और जब कंचन जी मेरा सवाल जस्टिस श्रीवास्तव जी से है। मैं माफी चाहता हूं, बीच में आपको टोक रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी जस्टिस श्रीवास्तव से ये कहना ये जिम्मेदारी जो है कि जो मैट्रियार्कल, हम सब एक साथ बोल रहे हैं और हम सब एक साथ चुप हो जाते हैं, काफी ज्यादा समय जाया हो रहा है। जज साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, नहीं, ऐसा है कि सिर्फ परिवर्तन करने से समस्या हल नहीं होती है। परिवर्तन जो होता है वो बेटर के लिए अगर है तब तो ठीक है। अगर ये तो नहीं कह सकते कि मैट्रियार्कल सोसाइटी लाने से ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके बारे में आप अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि जब मैट्रियार्कल सोसाइटी थी तब भी गड़बड़ था, पैट्रियार्कल आई तब भी गड़बड़ है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये तो सिर्फ ये है कि हम लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ जस्टिस श्रीवास्तव की पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो निंदा कर रहे हैं वो ये मांग नहीं कर रहे कि हमें मैट्रियार्कल सोसाइटी लाना चाहिए। क्यों हमें ये जरूरत दिख रही है कि या तो महिलाएं आगे आए या पुरुष आगे आए? हम सब समान हैं। इनफैक्ट जो जस्टिस श्रीवास्तव ने पहले कहा कि पुरुष प्रथम समाज का इस मामले में, महिला अधिकार के मामले, सुरक्षा में कसूर नहीं है। एक्चुअली आई थिंक सामाजिक परिवर्तन तभी आएगा जब हमें लगे कि हर नागरिक को पैनलिस्ट को मौका दे रहा हूं। एक लास्ट कमेंट शोभा जी आपका। देखिए, मैं समझती हूं कानून कायदे कितने भी बन जाएं, जब तक का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और समाज दोनों में की सोच में बदलाव नहीं आएगा, दोनों संवेदनशील नहीं होंगे, दोनों जीरो टॉलरेंट नहीं होंगे महिला अत्याचार को लेकर, जब तक का हम बैन नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि शोभा जी ने जो भी कहा है सब कुछ हैंड इन हैंड चलता है, चाहे वो आपकी माइंडसेट हो, चाहे वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो। लेकिन एक तरफ मैं आपसे एक भी बोलना चाहूंगी, बीच में आपने मुद्दा उठाया कि वीआईपीज़ की सिक्योरिटी कम की जाए। सबसे पहले सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल शीला दीक्षित का दिल्ली में है, जो कि खुद की सिक्योरिटी के लिए तो उनको पुलिस मिल जाती है, लेकिन अगर ऐसा तो नूपुर जी सभी नेताओं का है। मैं चाह रहा था आपके तो मैं चाह रहा था कि पॉलिटिसाइज कर दिया। मैं माफी चाहता हूँ, पॉलिटिसाइज कर दिया। मुझे दुख होता है जब हर चीज पे राजनीति होती है। मैं माफी चाहता हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म में कोशिश कर रहा था कि देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर आऊं और ये कोशिश करें कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों एक हो जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जब यहां पर इतना विवाद है तो कैसे देश की महिलाएं सुरक्षित बनेंगी, जब दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस मंच पर भी पॉजिटिव सुझाव देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप में लगी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप सबका शुक्रिया।